तो आज हम लोग टीथ के बारे में पढ़ते हैं। टीथ यानी कि दांत, ये बहुत अच्छा ये टॉपिक है टीथ। अगर जरा आप सोचिए किसी के दांत नहीं है तो कैसा लगेगा, दलिद्दर लगेगा। और किसी के दांत है तो कैसा लगेगा, दांत निकला हुआ हो ज़्यादा। किसी भी ह्यूमन बींग के अगर दांत निकला, किसी किसी के होते हैं ना दांत निकला हुआ, बहुत ज़्यादा निकले होते हैं, पूरे सारे दांत दिखाई देते हैं, तो बहुत बेकार लगता है। हम जब छोटे थे तो मेरा भी दांत थोड़ा निकला हुआ था, लेकिन उस समय बहुत हम दुबले थे, आज से 10 साल पहले। लेकिन अब थोड़ा ठीक ठाक हो गया हूँ, फिर तो सही है, बढ़िया है। तो ज़रा आप सोचिए, बहुत अच्छा ये चीज़ें हैं। दांत एक तरह से हम लोगों को हैंडसम बनाता है और ब्यूटीफुल बनाता है। ठीक है, उस आदमी से पूछिए जो आदमी बूढ़ा है, दांत नहीं है, और उस आदमी से जाकर पूछिए जिसके दांत इस तरीके से निकले हुए हैं, इन दोनों के ऊपर क्या बीत रहा है। ठीक है, तो टीथ मींस दांत पूरे जीवन काल में, यानी कि हम लोग जब पैदा होते हैं तब से लेकर और अडल्ट तक हम लोगों के जो टोटल दांत होते हैं पूरे जीवन काल में वह 52 होते हैं। 32 होते हैं, अभी 32 हैं, और 20 ये दूध के दांत होते हैं, 20। ठीक है, यह 12 साल तक सारे दांत टूट जाते हैं। दूध के दांत 12 ईयर्स तक सारे टूट जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो दांत के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, दांत के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। तो इसका मतलब क्या होता है कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ओडोंटोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि टीथ के बारे में जान रहे हैं। नेक्स्ट समझते हैं। देखिए, टीथ में क्या होता है कि 85% कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होते हैं, 85% कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जिसकी वजह से दांत मजबूत होता है। अगर देखा जाए ना, पूरे बॉडी में हम लोगों के सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वह टीथ है। ठीक है, उसके बाद ही बोन्स आते हैं। और याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि टीथ बोन्स में आते हैं, तो ये गलत है। ठीक, टीथ एक अलग पार्ट है। ठीक है, जैसे कि हमारे पूरे बॉडी में हार्डेस्ट जो पार्ट है वह टीथ है। 10% होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो 85 और 10 कितने हो गए, 95। तो बचे कितने, 5%, ये कैल्शियम क्लोराइड होते हैं। 5% कैल्शियम क्लोराइड होते हैं। यहां तक समझ में आ गया, टोटल 100% हो गए। दांतों का क्षरण, देखो दांतों का क्षरण का मतलब होता है झड़ना, टूट फूट जाना, गिरना। वह किसके कारण होता है, फ्लोरीन के कारण होते हैं। अगर आप दांत पर फ्लोरीन लगा दीजिएगा ना फिर, तो दांत बहुत जल्दी जल्दी सब टूट जाएंगे। ठीक है, या क्यों ना वो अडल्ट टीथ हो। नेक्स्ट समझते हैं आउटर लेयर। ये टीथ है ना, टीथ के जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं हम एनामेल। ठीक है, आउटर लेयर जो पार्ट हम लोग को दिखाई दे रहे हैं ये एनामेल है। जो हम लोग ब्रश करते हैं ना, रगड़ते हैं दांत को, ब्रश से वॉश करते हैं, धोते हैं, वह एनामेल को साफ करता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, आउटर लेयर को एनामेल बोलते हैं। ठीक है, यह बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट समझते हैं इनर लेयर। इनर लेयर का मतलब टीथ के अंदर वाले पार्ट, ये जो ब्लैक ब्लैक होते हैं। टीथ को अगर आप तोड़िएगा ना, तोड़ कर देखिएगा तो आपको ब्लैक ब्लैक वो इस तरीके से काले काले मिलेंगे। ठीक है, ऊपर से तो सफेद दिखता है, वह एनामेल है, और अंदर से तोड़ने पर वह डेंटाइन कहते हैं, वह काले काले आपको दिखाई देंगे। क्लियर। हार्डेस्ट पार्ट जो होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि टीथ हार्डेस्ट पार्ट होता है तो किसकी वजह से होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से टीथ हार्डेस्ट पार्ट होता है। क्लियर। तो इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि टीथ का जो रक्षा करता है, ठीक है, जो सेफ रखता है, वह क्या रखता है, सेफ कैल्शियम फॉस्फेट ही सेफ रखता है टीथ को। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद वीडियो के पार्ट 2 आएंगे, जिसमें हम टीथ के, ये पूरे टीथ में 4 पार्ट्स होते हैं। इंसीजर होते हैं, फिर कैनाइन होते हैं, और प्री मोलर होते हैं। तो इसके बाद में स्टडी करेंगे और अच्छे से जानेंगे। फिर इसके बाद 3rd पार्ट आपको आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जैसे कि बर्ड्स वगैरह हो गए तो उसके टीथ क्या होते हैं, एलिफेंट के टीथ क्या होते हैं, और फिर उसके हम लोग फॉर्मूलाज के बारे में भी जानेंगे। और टोटल हम काउंट करवा देंगे कि अडल्ट लोगों में 32 टीथ होते हैं, और जो चाइल्ड होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, वह 20 होते हैं। पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए।